Hello friends, welcome back to my channel. Myself Amol Chavan and I'm here to teach you engineering drawing and engineering mechanics subject. Okay, so today's topic or today we are starting with the projectile motion. Okay, this is one more topic and of course it is one of the easiest topic. It is totally formula based. If you understand the question statement, so you can easily solve this. तो चलो without wasting much more time सीधा solve करने के लिए ले लेते हैं. तो अब यहाँ पे देखो, try to understand this. They mention a projectile is fired with an initial velocity of 240 मीटर पर सेकेंड. कितना दिया इन्होंने? 240 मीटर पर सेकेंड. 240 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. और आगे क्या कहा है? एट अ टारगेट बी लोकेटेड एट 600 मीटर अबाउ द गन. ओके, तो अब यहाँ पे देखो, ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. समझो अगर मैंने ये एक ग्राउंड लेवल ले लिया और एक कुछ तो एक हाइट ले लिया यहाँ पे. ठीक है, तो ये पॉइंट है, यहाँ से द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन आई कैन से. ठीक है, और यहाँ से अगर गन में से फायर हो जाता है, ठीक है, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम दिस गन. ओके, और इनिशियल वेलोसिटी दिया है उसका, उन्होंने कितना दिया है? 240 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो ये ऐसे कुछ तो उन्होंने इनिशियल वेलोसिटी है और उसका एंगल हमें क्वेश्चन में दिया नहीं है. दैट वी हैव टू फाइंड. उन्होंने कहा है, देखो, दे हैव मेंशन हियर डिटरमाइन द फायरिंग एंगल्स, मतलब जो अल्फा है. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो अल्फा, दैट वी हैव टू फाइंड. ठीक है, तो यहाँ पे देखो अल्फा इज अननोन टू अस एंड दिस इज यू. ओके, दिस इज यू, इनिशियल वेलोसिटी विच इज 240 मीटर पर सेकेंड. तो अब क्या हो रहा है, यहाँ से जो पार्टिकल जा रहा है, ठीक है, द पार्टिकल, तो ये कहाँ पे जा रहा है? ये ऐसे आके हिट्स द टारगेट बी. ओके, दिस इज बी पॉइंट. वहाँ पे कहाँ है? देखो, 240 मीटर पर सेकेंड एट अ टारगेट बी लोकेटेड एट 600 मीटर अबाउ द गन. ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है अबाउ द गन, मतलब यहाँ से वर्टिकल डिस्टेंस कितना हुआ? 600 मीटर. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज 600 मीटर. ओके, और उन्होंने क्या कहा है? द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 3.6 किलोमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक. सो 3.6 किलोमीटर मतलब 3600 मीटर. बिकॉज यूनिफॉर्मिटी मस्ट बी देयर. आपको मीटर तो मीटर ही रखना पड़ेगा, न्यूटन तो न्यूटन ही रखना पड़ेगा. ठीक है, मीटर पर सेकेंड तो मीटर पर सेकेंड थ्रू आउट रखना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पे ये ए पॉइंट है. दिस इज योर ए पॉइंट, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन आई कैन से. यहाँ से ये प्रोजेक्टाइल को गन में से फायर किया तो इट हिट्स द टारगेट बी विच इज एट 600 मीटर अबाउ एंड 3600 हॉरिजॉन्टली. ओके, तो अब क्या करना है हमें? अल्फा फाइंड आउट करना है. ऐसे उन्होंने कहा है कि ये एंगल कितना होना चाहिए सो दैट इट विल हिट द टारगेट बी. तो हमारे पास देखो ये फॉर्मूला है. सो दिस फॉर्मूला is nothing but the equation of the trajectory or equation of the path. Okay, equation of the trajectory or equation of the path. तो ये आपको ध्यान में रखना है. with this formula you can solve almost all the questions. okay, और इसमें आप कोई भी प्रोजेक्टाइल सॉल्व कर सकते हो. मतलब आप इस टाइप का भी प्रोजेक्टाइल सॉल्व कर सकते हो. ओके, जहाँ पे ए पॉइंट और बी पॉइंट सेम लेवल पे हैं. ठीक है, या फिर आप अलग अलग लेवल, मतलब ये देखो A इज एट डिफरेंट प्लेस, B इज एट डिफरेंट प्लेस. तो आप ऐसे भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. सो दिस फॉर्मूला इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट और आपको ये ध्यान में रखना है प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए. तो अब देखो आगे बढ़ते हैं. नाउ इफ आई यूज दिस फॉर्मूला, सो y मीन्स द वर्टिकल डिस्टेंस. A टू B आप कहाँ पे जा रहे हो? देखो A टू B, सो दिस इज 0 to 600. सो योर मोशन इज, अगर मैं मोशन A टू B कंसिडर करता हूँ, मोशन A to B. ओके, सो y डिस्टेंस जो है दैट इज अपवर्ड डायरेक्शन. मतलब A से B जा रहा है, मतलब यहाँ पे आपका 0 है. ठीक है, और यहाँ पे जाके वो 600 हो रहा है. ओके, सो दिस मूवमेंट इज लाइक 0 to 600. ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज पॉजिटिव. ओके, y इज इक्वल टू वर्टिकली अपवर्ड एंड दिस इज 600 पॉजिटिव. अब देखो आगे जाके क्या होने वाला है, x निकालना है. तो x इज 3600 मीटर. तो x हम लिखेंगे यहाँ पे, x हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया उन्होंने एंड दैट इज 3600 मीटर. ठीक है, अब उन्हें अल्फा निकालना है. आगे देखो g इज 9.81. फॉर्मूला में आप चेक करते रहो, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. देखो y निकाला 600 प्लस x है 3600, अल्फा निकालना है. g इज 9.81, x हमें पता है, u पता है, अल्फा निकालना है. ओके, सो फटाफट इस फॉर्मूला में वैल्यूज डाल देते हैं. देखो
So here 600 is equal to x tan alpha. x कितना है 3600 tan alpha minus 9.81 x. अब x हमें पता है that is 3600 is a square divided by 2 into u square. अब u हमें पता है u is 240 the square into cos square alpha. cos square alpha, alpha निकालना है, so alpha is the unknown. ये जो cos square alpha है, ओके देखो 1 upon cos square alpha, ये आपको ध्यान में रखना है, 1 upon cos square alpha is equal to sec square alpha, okay, and this is equal to 1 plus tan square alpha. ये स्टेप आपको ध्यान में रखना है, ठीक है. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. बच्चे यहाँ पे आके रुक जाते हैं एंड दे डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू गो अहेड, ठीक है. ओके, तो यहाँ पे अभी हम क्या करते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं दिस टर्म को, ठीक है. सो 600 इज इक्वल टू 3600 tan अल्फा माइनस, अब इसको सॉल्व करते हैं हम, देखो (9.81) into 3600 the square, okay, divided by 2 divided by 240 the square, 240 the square. So this is 1103.625 और मैं यहाँ पे अब लिख दूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा. पहले तो मैं 600 से डिवाइड कर देता हूँ हर एक चीज़ को, तो दिस इज 1 इज इक्वल टू 6 tan अल्फा माइनस, इसको 600 से डिवाइड कर देते हैं, 1103.625 divided by 600. So this is 1.839, 1 plus tan square अल्फा, ठीक है. तो यहाँ पे बनेगा ये 1 इज इक्वल टू 6 tan अल्फा माइनस 1.839 माइनस 1.839 tan square alpha. Okay, my new equation will be 1.839 tan square alpha minus 6 tan alpha plus 2.839 is equal to 0. अब यहाँ पे देखो, we have a quadratic equation, and I have already uploaded a video how to solve quadratic equation on the calculator. Okay, तो फटाफट कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे मैं पहले तो इक्वेशन मोड में जाऊँगा. So here is the equation mode, go to the equation mode. This is polynomial equation, okay. तो polynomial equation में जाना है और फिर सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, तो ax स्क्वायर वाला ले लो. 1.839 है, 1.839 एग्जीक्यूट. देन x स्क्वायर के साथ हो गया. उसके बाद हम देखेंगे x के साथ क्या है, तो मेरा -6 है. आपके पास इक्वेशन है, आप चेक कर लो. एंड फाइनली आई हैव अ कांस्टेंट दैट इज 2.839, 2.839, ठीक है, 2.839 एग्जीक्यूट. तो ये देखो मैंने वैल्यूज डाल दिए एज पर आर इक्वेशन. ओके, तो अब क्या करना है, सिर्फ एग्जीक्यूट कर देना है टू गेट द फाइनल आंसर. तो यहाँ पे देखो आई एम गेटिंग फर्स्ट वैल्यू इज 2.688. आफ्टर सॉल्विंग ऑन अ कैल्सी आई एम गेटिंग tan अल्फा के दो वैल्यूज. तो tan अल्फा इज इक्वल टू 2.688 और दूसरा वैल्यू जो आ रहा है tan अल्फा इज इक्वल टू 0.574. ओके, तो अब यहां पे देखो, इफ आई टेक अ tan इनवर्स ऑफ इट,
tan inverse of 2.688. So the answer is 69.59. Alpha is equal to 69.59 degrees. Okay. और यहाँ पे अगर if I go with this value 0.574, so the answer is 29.855. Okay, so these are the two values that I am getting from the calculations. Okay, so you can go ahead with these two values. Okay, so देखो हमने क्या क्या किया यहाँ पे. First we have gone through the question, drew the diagram. Okay, और उसके बाद y हमें अच्छे से चेक करना है, बिकॉज y अगर वर्टिकली अपवर्ड है, मोशन देखो a to b हो रहा है, तो 0 to 600, तो इसलिए पॉजिटिव लिया. अगर डाउनवर्ड होता तो नेगेटिव लेना है, ये आपको भूलना नहीं है. एंड देन x और g के वैल्यूज पुटअप किए. उसके बाद ये कन्वर्जन जो है वो आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, इफ यू आर यूजिंग दिस फॉर्मूला तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर आस्किंग फॉर दिस कन्वर्जन. तो ये कन्वर्जन और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यहाँ पे देखो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना हुआ है, दिस वन, और उसको हमने कहाँ पे सॉल्व किया, कैलकुलेटर पे. ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है. ओके, वंस यू सॉल्व दिस कैलसी यू विल गेट द आंसर. हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमने वो भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम एंड अंडरस्टूड हाउ टू यूज द इक्वेशन ऑफ द ट्रैजेक्टरी. So we are going to take 2-3 more questions based on the equation of trajectory only. ठीक है, तो stay tuned, please subscribe my channel for more videos. Okay, thank you very much.